क्या आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं एंड आपने जियोग्राफी ले रखी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जियोग्राफी का यूनिट नंबर 1। ऑलरेडी हमने इसका सिलेबस डिस्कस कर लिया, आपके साथ बता दिया क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। अब हम इसकी क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। आज है हमारा डे नंबर 1 बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जियोग्राफी का यूनिट नंबर 1 का। क्योंकि आप जब भी देखोगे ना तो यूनिट नंबर 1 अपने आप में बहुत बड़ा है। जैसे आपका यूनिट 1 का नाम क्या है ये देख सकते हो, आपके सामने दिख रहा है। भौतिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति, भूवैज्ञानिक समय पैमाना, भारत के विशेष संदर्भ में, और पृथ्वी का आंतरिक भाग। ये पूरी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट नंबर 1 में। इट मीन्स कि ये एक लंबी वीडियो होने वाली है और ये लंबी वीडियो हम कई पार्ट्स में बनाने वाले हैं, जिससे आपको समझ में आया कि एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझ में आए। और ये पहला पार्ट है, पहली चीज़ है। जब आप एक सीरीज में समझोगे ना तो चीज़ें समझ में आने वाली हैं। ओके, तो यूनिट नंबर 1 का पहला वीडियो ये आपके सामने दिख रहा है। अब इसमें हमको सबसे पहले समझना है क्या भौतिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भौतिक भूगोल होती क्या है, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। ओके, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके देखिए। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। भौतिक भूगोल की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं भूगोल की। भूगोल किसे कहते हैं? आई थिंक आप सभी को पता होगा। पता है ना भूगोल किसे कहते हैं? नहीं पता है? इतनी बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। भूगोल के 3 पार्ट्स हैं बेसिक रूप से। भूगोल में मानव भूगोल आता है, जैव भूगोल आता है और भौतिक भूगोल आता है। जिसमें से हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है क्या? भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। भौतिक भूगोल में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आकृति विज्ञान, दूसरा होता है जलवायु विज्ञान और तीसरा होता है आपका समुद्र विज्ञान या समुद्र भूगोल। तो ये 3 तरह की चीज़ें आती हैं किसमें? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। अब आओ समझते हैं इन सारी चीज़ों को देखते हुए भौतिक भूगोल मीन्स क्या होता है। अब ये चीज़ तो हमने समझ ली कि भूगोल के 3 पार्ट्स हैं, मानव भूगोल, जैव भूगोल, भौतिक भूगोल। इस सेमेस्टर में आपको पढ़ना किसके बारे में है? भौतिक भूगोल के बारे में। आप पूरा पेपर का नाम भी देखोगे ना तो क्या है? भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के बारे में समझना है। भौतिक भूगोल मीन्स क्या होता है? भौतिकी क्या होती है? फिजिक्स समझ में आ रही है। भौतिक मीन्स जो चीज़ों को आप देख सकते हो, सुन सकते हो, फील कर सकते हो, स्पर्श कर सकते हो, यानी कि भौतिक रूप में जो चीज़ें आपको दिखती हैं, जिन चीज़ों को आप एविडेंस की तरह ले सकते हो, वो कहलाती हैं आपका भौतिक भूगोल। ओके, अब भौतिक भूगोल में आपको क्या दिखता है? जैसे कि इसका पहला पार्ट है भू आकृतिक विज्ञान, यानी कि जमीन। अब जमीन पर तुम्हें जो चीजें दिख रही हैं वो सब क्या है? भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। कि जमीन पर तुम्हें जमीन भी दिख रहा है, पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, पहाड़ भी दिख रहे हैं, नदियां भी दिख रही हैं। जो भी आपको ऊपर ऊपर से दिख रहा है, जितनी भी चीजें, जो भी चीजें तुम्हें जमीन पर दिख रही हैं, वो सारी की सारी चीजें, चाहे वो पहाड़ हो, घाटी हो, जो भी चीजें हैं, तालाब हो, झरने हो, सब कुछ किसके अंतर्गत आता है? भू आकृतिक विज्ञान, क्योंकि ये सब जमीन की आकृतियां हैं। दूसरा आता है आपका जलवायु विज्ञान, यानी कि जमीन से ऊपर जो आपकी जलवायु बनती है, आपका एटमॉस्फेरिक लेवल पर, कि एटमॉस्फेयर कैसे बनता है, वर्षा कैसे होती है, ये सारी सिचुएशन जो भी कि कौन कौन से गैस हैं, कौन से गैस अच्छे हैं, बुरे हैं, वट एवर, ये सारी चीज़ें जो आपके पृथ्वी के ऊपर की जो वायुमंडलीय सिचुएशंस हैं वो पढ़ना होता है भौतिक भूगोल। क्योंकि ये भी हमारी भौतिकी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर ऐसा एटमॉस्फेयर ना होता तो जिंदा रहना पॉसिबल नहीं था। जैसे आप इस पृथ्वी की एटमॉस्फेयर से निकलोगे ना तो आपके लिए लाइफ एग्जिस्टिंग ही नहीं होगी, क्योंकि उस तरह की सिचुएशंस नहीं है। समझ पा रहे हैं उस बात को। और तीसरा आता है आपका समुद्र विज्ञान, यानी कि समुद्र के अंदर का विज्ञान, यानी कि जमीन के अंदर का विज्ञान। तो ये 3 तरह का भौतिक भूगोल होता है। जमीन पर, जमीन के अंदर, जमीन से ऊपर, ये 3 तरह की भौतिक भूगोल के अंतर्गत चीजें आती हैं जिसको हमको समझना है। तो आई होप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि भौतिक भूगोल क्या होता है। अब बात करते हैं कि विद्वानों का अपना अपना विचार क्या है, इन्होंने भौतिक विज्ञान को लेकर के क्या क्या चीजें रखी हुई है, भौतिकी को लेकर के, भौतिक भूगोल को लेकर के इन्होंने क्या रखा हुआ है। तो इस पे आर्थर होम्स का देखते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट। क्योंकि जब भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है ना, आपको ऐसे ही एग्जाम देना पड़ेगा कि आपको पहले ऐसे नॉर्मली समझाना पड़ेगा, जो हमने बोला है वो सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी कि भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हो, वो सब चीज़ें। उसके बाद आपको एटलीस्ट 1 से 2 विद्वानों का, एटलीस्ट दो विद्वानों के स्टेटमेंट आपको देने पड़ेंगे, जो आपके कहे गए बातों को थोड़ा सा एक फैक्ट की तरह प्रोवाइड करवाएंगे। जब उनकी बात आप रख दोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने पढ़ा है, आपने समझा है,
आपको अंडरस्टैंडिंग है उस चीज की, तो इस वजह से आप उतने एक्सप्लेन कर पा रहे हो, उतने अच्छे तरीके से समझा पा रहे हो। ओके, तो ये आपको देखना है आर्थर होम्स के अनुसार। आर्थर होम्स क्या कहते हैं भौतिक भूगोल को लेकर के? इनका मानना है कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल है। आर्थर होम्स क्या कह रहे हैं कि जो हमारी भौतिक पर्यावरण है ना, हमारा जमीन, जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर, ये जो हमारा भौतिक पर्यावरण है, इसका अध्ययन भौतिक भूगोल कहलाता है। जो कि ग्लोब के धरातलीय उच्चावच, यानी कि जिसको भू आकृतिक विज्ञान कहते हैं, कि ये जो ग्लोब है इसका जो धरातल बना हुआ है चारों तरफ से, उसको क्या कहते हैं? भू आकृतिक विज्ञान। दूसरा है आपका सागर तथा महासागर विज्ञान, जिसको समुद्र विज्ञान कहते हैं। और तीसरा आपका आता है वायु, जिसको जलवायु विज्ञान के विवरणों का अध्ययन करता है। यानी कि भौतिक भूगोल क्या करता है? धरातल, धरातल के अंदर, धरातल के ऊपर, इन तीनों चीजों का जो अध्ययन करता है। तीनों चीजों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। तो ये परिभाषा किसकी है? आर्थर होम्स ने यह परिभाषा दिया हुआ है कि किस तरह से हम भौतिक भूगोल को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद आता है इमैनुअल कांट का फैक्ट। इमैनुअल कांट की परिभाषा क्या है इस चीज को लेकर के? तो इमैनुअल कांट कहते हैं भौतिक भूगोल को लेकर के कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम स्रोत है। इन्होंने क्या कहा कि विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग, प्रथम स्रोत क्या है? वो आपका भौतिक भूगोल ही है। कि जब भी आप दुनिया को जानने जाओगे, नॉर्मली किसी भी चीज को जानना है, मे बी ये मेरे फोन का कवर है, अब इसको अगर तुम्हें जानना है तो सबसे पहला चीज क्या होगा इसका? भौतिक भूगोल। कि सबसे पहले आप जानोगे कि भौतिकली ये दिखता कैसे है, इसकी आकृति कैसी है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स यूज किए गए होंगे। फिर आप जाकर के देखोगे, फिर इसको आप इसके एलिमेंट्स देखोगे, कौन कौन से चीज़ें यूज की गई हैं। फिर आप केमिकली देखोगे क्या क्या चीज़ें यूज की गई, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया है, क्या सोच करके बनाया गया है। तो बेसिकली जो हमें दिखता है ना, भौतिक भूगोल जो हमें दिख रहा है, इसका जो बेस है, सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानने का पहला बेस, पहला भाग क्या है? भौतिक भूगोल। कुछ भी जानना है, मे बी इस पेन को जानना है, तो सबसे पहले आप देखोगे ना कि ये दिखता कैसे है यार, ये ऐसे कैसे है, ऐसे क्यों बनाया गया होगा, किस लिए बनाया गया होगा। फिर आप देखोगे कि यार इसमें कौन से एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो जो पहला ज्ञान क्या मिलेगा? आप देखोगे कैसा दिखता है यार, ये कैसा दिखता है, ये कैसा दिखता है ये आईपैड। तो पहला जो ज्ञान का स्रोत है वो क्या है? भौतिक भूगोल ही है, जो आपको ऐसे दिखता है। तो इन्होंने कहा, इमैनुअल कांट ने, कि भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का पहला पार्ट है। कि विश्व को अगर समझना है तो सबसे पहले तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना, तब तुम जान पाओगे कि हाँ तुम्हें ये चीज करनी है। यह वास्तव में सारभूत प्राथमिक तथ्य है कि किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना है, किसी भी चीज को समझना है, तो ये पहला सारभूत तत्व है कि आपको समझना पड़ेगा पहले इस टॉपिक को। अगर आपने इस टॉपिक को नहीं समझा तो आप उसके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। सबसे पहले आपको दिखा ही नहीं तो आप क्या जांच करोगे, क्या जानकारी लोगे। तो इमैनुअल कांट का कहना है कि यह वास्तव में सारभूत प्राथमिक तत्व है, जिसके द्वारा विश्व के जो है, विश्व के वस्तुबोध को समझा जा सकता है। कि विश्व को अगर तुमको समझना है ना, तो सबसे पहले तुम्हें किसको? भौतिक भूगोल को समझना पड़ेगा। भौतिक भूगोल को तुम समझ गए तो आगे तुम केमिस्ट्री भी समझ जाओगे, आगे तुम और चीजें भी समझ जाओगे। लेकिन पहले भौतिक भूगोल को समझना है, ये फैक्ट है। इस पर अपना विचार रखते हुए ए.के. लोबक कहते हैं, ए.के. लोबक के अनुसार अगर हम इस चीज को देखते हैं, ए.के. लोबक ने भौतिक भूगोल को लेकर क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि जीवन तथा भौतिक वातावरण के संबंधों का अध्ययन जो है भूगोल का विषय है, तथा मात्र भौतिक वातावरण का अध्ययन भौतिक भूगोल। इन्होंने सबसे पहले भूगोल को डिफाइन किया हुआ है कि मानव और जो भौतिक वातावरण है, इसके बीच के जो संबंध है, इसको क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। और मात्र भौतिक वातावरण का अध्ययन करना भौतिक भूगोल, यानी कि जो हमारी भौतिकी चारों तरफ दिख रहे हैं चीजें, उनका अध्ययन करना भौतिक भूगोल कहलाता है। तो बेसिक अगर आप भौतिक भूगोल को समझने की कोशिश करोगे तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे आसपास जो भी दिख रहा है, ऊपर दिख रहा है आसमान में, जमीन के अंदर जो भी आपको दिख रहा है, समुद्र में दिख रहा है आपको, या जमीन के ऊपर, जमीन पर जो चीजें दिख रही हैं, इन चीजों का अध्ययन करना भौतिक भूगोल कहलाता है। और ये सब चीजें भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। अब आगे देखते हैं कि इस पर अपना विचार रखते हुए टारियोम वान एम्पिल क्या कहते हैं। इनका मानना है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों व उसके मानव पर प्रभाव का वर्णन किया जाता है। इन्होंने कहा कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, पृथ्वी पर भौतिक स्वरूप कैसा है और उसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे पृथ्वी का भौतिक स्वरूप कहीं पर पहाड़ है, पृथ्वी का भौतिक स्वरूप में हम पहाड़ देख रहे हैं, उसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि उस पहाड़ की वजह से वहां पर ठंड होगी, क्योंकि हाइट होगी, ठंड होगा तो वहां के लोगों पे उसका प्रभाव पड़ेगा। उनका जीना, उनका रहना, उनका खाना, उनका कपड़ा, उनका भोजन, सब कुछ उसी के अराउंड हो जाएगा। तो ये इनका यही कहने का मतलब है कि भौतिक जो स्वरूप है,
कि अगर कहीं पर जो है चारों तरफ समुद्र समुद्र ही है तो उनका रहन सहन एक अलग तरीके का होगा, उनके यहाँ एटमॉस्फेयर अलग तरीके का होगा, उनके यहाँ लोगों का रहना खाना पीना अलग होगा, उनके घर अलग होंगे, उनका टेस्ट अलग होगा, वो अलग तरीके से अपना सर्वाइवल जी रहे होंगे। जहां पर एक मैदानी प्लेन भाग है, वहां के लोग, वहां की भाषा, वहां के सिचुएशंस, वहां का खाना पीना, वहां का रहना, वहां का कपड़ा अलग होगा। एक गर्म प्रदेश है, मरुस्थलीय प्रदेश है, वहां के लोगों का जीवन अलग होगा, उनका कपड़ा, उनका खाना, उनका सोचना, उनका मतलब हर एक चीज डिफरेंट होगी। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों और उसका मानव पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज का अध्ययन करना भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। अब अगर हम भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करें कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, क्योंकि जो हमारा पहला टॉपिक है ना वो क्या है, इस समझो इस चीज को कि भौतिक भूगोल की प्रकृति और क्षेत्र, ये हमारा पहला टॉपिक है जिसको आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। सेकंड वीडियो में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति से रिलेटेड चीजों पर डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में तो हम बस इतना ही डिस्कस करने वाले हैं कि भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। अब जब भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करोगे ना तो ये 3 उच्चावचों में इसका जो विषय क्षेत्र है वो बटा हुआ है। जब आप भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करो, आपको इतनी सारी चीजें, इतनी सारी परिभाषाओं के बाद आपको क्या समझ में आया कि भौतिक भूगोल क्या होता होगा, क्या होगा भौतिक भूगोल। तो बेसिकली भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल में आप पृथ्वी के ऊपर आपके पूरे वायुमंडल में जितनी चीजें हैं वो सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ गई हैं। आपके पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी के अंदर, समुद्र में जितनी भी चीजें हैं वो सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत है। इस पृथ्वी के ऊपर, इस पृथ्वी पर जितनी चीजें देख रहे हो सब कुछ भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ रही हैं। इट मीन समझ पा रहे हो कितना ब्रॉड एस्पेक्ट होगा भौतिक भूगोल का। जब इसके विषय क्षेत्र की बात करोगे किन किन चीजों को समझना है तो आप देख पा रहे हो पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर, पृथ्वी के ऊपर जितनी भी चीजें हैं ये सब भौतिक भूगोल के अंतर्गत आ रही हैं। तो बेसिक रूप से भौतिक भूगोल का जो विषय क्षेत्र होगा वो अपने आप में कितना होगा, बहुत ब्रॉड होगा, बहुत ब्रॉड होगा, बहुत कुछ चीजें उसमें पढ़नी होंगी। तो जो भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र है इसका जो पहला पार्ट है वो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। अब प्रथम श्रेणी के उच्चावच क्या होते हैं, वो प्रथम श्रेणी के उच्चावच को कहते हैं जो धरातल पर है। अब धरातल पर क्या है, धरातल पर बहुत कुछ है। धरातल पर इंसान है, धरातल पर पेड़ है, धरातल पर पौधे हैं, धरातल पर जानवर है, धरातल पर जो है अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं हैं, धरातल पर अलग अलग तरह की सिचुएशंस है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे झरना है, कहीं पे मरुस्थल है, कहीं पे बहुत ठंडी सिचुएशंस है, कहीं पे बर्फ जमा हुआ है, बर्फ का रेगिस्तान है, तो कहीं पर रेत का रेगिस्तान है। समझ रहे हो? तो आपको धरातल पर की सारी चीजें आपको समझना है। कहीं पर आप देख रहे हो पानी पानी ही है, कहीं पर आप देख रहे हो बस सूखा सूखा ही पड़ा हुआ है। तो उन सब चीज़ों को समझना कि ये क्यों है, क्या है यहाँ पर, ये सिचुएशंस क्यों होती हैं, उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। यानी कि धरातल पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ें आपकी प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में आते हैं कि धरातल के अंदर। अब धरातल के अंदर वाले में समुद्र भी आता है, क्योंकि समुद्र भी कहीं ना कहीं धरातल के अंदर वाले पार्ट में ही कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। कि धरातल के अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है कि समुद्र है, समुद्र के अंदर इतने सारे जानवर, इतनी सारी चीजें हैं। जमीन के अंदर किस किस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जमीन के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आती हैं धरातल के अंदर सेकंड श्रेणी के उच्चावच में, जिसमें पृथ्वी का रन, पृथ्वी के सिचुएशंस, पृथ्वी में कौन कौन सी परतें हैं, कौन कौन से सिचुएशंस हैं, पृथ्वी की परतों में किस किस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, पृथ्वी के परत का डेंसिटी कैसा है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें आपको इस सेकंड उच्चावच में पढ़नी होती है। एंड इसके बाद आता है आपका तृतीय श्रेणी का उच्चावच, जिसको कहते हैं धरातल के ऊपर, यानी कि वायुमंडलीय। कि वायुमंडल में क्या है, कौन कौन सी गैसें हैं, कौन कौन से गैस पाए जाते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस बेटर है, कैसे आपकी वर्षा होती है, कैसे धूप होता है, कैसे सर्दी होती है, कैसे कहीं पर ज़्यादा बारिश हो रही है, क्यों कहीं पे कम बारिश होती है, कहीं पे बारिश होती ही नहीं है, कहीं पे हर समय ठंडी ही रहता है, कहीं पर ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसे कुछ कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर आप देख रहे हो कि रात को सूरज निकल रहा है, कहीं पर आप देख रहे हो 6-6 महीने का दिन, 6 महीने का रात हो रहा है, क्यों है, कैसे है। मतलब बेसिकली जो भी एटमॉस्फेयर हमारा क्रिएट करता है, कहीं पर आप देख रहे हैं पूरे पूरे साल ठंडी ही रहती है, कहीं पर देख रहे हैं पूरे पूरे साल गर्मी ही रहती है, कहीं पर मौसम चेंज होते रहते हैं कुछ कुछ टाइम्स में। तो ये क्या है और क्यों है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। जो धरातल के ऊपर का हमारा एटमॉस्फेयर है वो डिसाइड करता है इस चीज़ को। ओके, तो ये सब चीज़ें आती हैं भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि भौतिक भूगोल अपने आप में एक बहुत बड़ा भूगोल है।
भूगोल का एक बहुत बड़ा पार्ट आता है भौतिक भूगोल, और इसके अंतर्गत हमें काफ़ी कुछ चीज़ें समझनी और जाननी है। तो पहला यूनिट अपने आप में इतना विस्तृत है ना कि जब भी मैं पहले यूनिट पढ़ाता हूँ मैं हर किसी को बोलता हूँ भाई 30% पार्ट तुम्हारा फर्स्ट यूनिट से आने वाला है। अब आप देखोगे इससे रिलेटेड आप पिछले ईयर्स के पेपर्स उठा के देख लो, आपको जो है इसमें भौतिक भूगोल की प्रकृति विषय क्षेत्र से रिलेटेड डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। जो भूवैज्ञानिक पैमाना है इससे भी क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हमेशा कभी ना कभी आ जाता है कि इसको आप पूरी तरह से आप जियोग्राफिकल वे में दिखाओ, चित्र के साथ आप बना के दिखाओ पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। तो बहुत बार इससे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत नंबर बनते हैं आपके इससे। तो पहले यूनिट को अच्छे तरीके से समझना और अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो आज यूनिट नंबर 1 के लिए हमारा डे नंबर 1 था। डे नंबर 2 में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समझेंगे कि ब्रह्मांड और पृथ्वी कैसे बनी, कौन कौन से कॉन्सेप्ट आए, उन सारी चीजों के बारे में हम समझने वाले हैं यूनिट नंबर 1 के सेकंड डे में। ओके, तो आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।